नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें जन स्वराज कार्यालय में और जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर हमारे साथ। जाति की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन कल जिस प्रकार से जन स्वराज का सम्मेलन हुआ बापू सभागार में और जाति की बात नहीं करने वाले प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज ने पहला बात यही कहा, कई लोग भी शामिल हो, उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहली बात कि जन स्वराज का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित होगा। संजय ठाकुर, देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं, प्रणेता हैं, जिनका सीधा मकसद बिहार को बदलना है और नए बिहार का निर्माण करना है। बिहार में 5 प्रमुख जातियां निवास करती हैं, एक दलित, एक अल्पसंख्यक, एक अति पिछड़ा समाज और एक बैकवर्ड समाज, पिछड़ा समाज, पिछड़ी जातियां और सवर्ण समाज। अगर बिहार को बांट के देखा जाए, समझा जाए तो ये 5 वर्ग यहाँ हैं। तो उसमें आदरणीय प्रशांत जी की समझ यह है कि बिहार में इन 5 वर्गों में से सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा भुखमरी का शिकार, सबसे ज़्यादा मुफलिसी का शिकार, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा अविकसित अगर कोई समुदाय है तो वो दलित समुदाय है। दलित समुदाय समाज का सबसे दबा कुचला समुदाय है। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय है जो समाज में सबसे गरीब है, सबसे दबा कुचला है, सबसे अशिक्षित है। और ठीक इसी तरह उसके बाद सबसे ज़्यादा कमज़ोर, सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा फटेहाल अति पिछड़ा समाज। बाकी पिछड़ी जाति में भी गरीबी है और सवर्णों में भी गरीबी है। तो इसलिए उन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा है कि सबसे ज़्यादा जो उपेक्षित रहा है, सबसे ज़्यादा जो दबा कुचला रहा है, हम पहले उसको प्राथमिकता दें। हमारी सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, आप ही का स्लोगन है सर, मेरा नहीं है। तो सही व्यक्ति क्यों नहीं बनेगा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष? दलित ही क्यों बनेगा? दलित में जो सही लोग हैं उन्हीं को ना बनाया जाए। दलित में ही सही लोग हैं। अरे हर जगह, हर समाज में सही लोग हैं। आदरणीय प्रशांत जी तो बार बार कहते हैं कि ये समाज जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बटा तो है, लेकिन हर जाति में योग्य, विद्वान, समझदार, काबिल लोग हैं जो उपेक्षित हैं, दूसरे राजनीतिक पार्टियों से, शासन व्यवस्था से और शासन तंत्र से उपेक्षित है। सही लोग हर जगह है, हर जमात में है, हर जात में है। तब न कर्पूरी ठाकुर बने बिहार के जननायक और भारत रत्न अंततः सरकार को मजबूर होकर देना पड़ा। तो वो तो नाई समाज से थे, लेकिन वो सही लोग थे, उसका प्रमाण है उनका इतिहास। जो वो मुख्यमंत्री भी रहे और मंत्री भी रहे और दल के राजनेता भी रहे, लेकिन उन पर आज तक 1 रुपया न तो चुराने का आरोप लगा और न अपने परिवार को आगे राजनीति में लाने का आरोप लगा। भले उनके मरने के बाद उनके चेलों पर लाख आरोप लगा, उन पर नहीं लगा। उनके चेले, लालू जी देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। उनके चेले बहुतेरे हैं जिनकी स्थितियां क्या हैं, देख लीजिए। तो समाज में आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मानना है कि समाज में हर वर्ग में सही लोग हैं, जिनकी सोच सही है, जिनके पास जज्बा है और बिहार जो बदलने के लिए आतुर हैं, जो समाज में उपेक्षित रहे हैं, उन तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसी उद्देश्य से आपने देखा कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की पोती, उनके बड़े बेटा की पुत्री डॉक्टर प्रियंका कल ज्वाइन की। आपने देखा रामबली चंद्रवंशी, वो चंद्रवंशी समाज से हैं, पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज के विद्वान प्रोफेसर हैं और MLC भी रहे हैं। भले ही उनके साथ घटना हुई, सदस्यता चली गई। लेकिन सर मेरा सवाल इसी पर है, RJD को जंगल राज का पर्याय माना जाता है और लगातार कोर्ट ने इस बात को कहा है। पार्टी की बात छोड़ दीजिए, पटना हाईकोर्ट ने इस बात को कहा है। वैसे में राजद से जुड़े लोग अगर आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आप एक अभियान है, हालांकि अब आप पार्टी रूप में भी आ रहे हैं 2 अक्टूबर से,
तो क्या फिर से जन सुराज भी वही पार्टी नहीं हो जाएगी जिससे लोग त्रस्त हैं? नहीं 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 नहीं, ये मुगालते में मत रहिए। राजद के वही लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो हमारे इस विचारधारा के को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं, जो जन सुराज का जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की अवधारणा है उसके साथ आप स्वयं को आत्मसात कर रहे हैं और हम में विलीन हो रहे हैं। ऐसे ही लोग जिनकी छवि अच्छी है उन्हीं की गुंजाइश हमारे यहाँ है और वही लोग आ भी रहे हैं। चूँकि गांव में जो ज़मीन पर कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको तो पावर मिला नहीं है, इसलिए उसने तो कभी भ्रष्टाचार किया नहीं है, तो वो तो सही लोग हैं। अगर वो अपने राजद नेतृत्व के परिवारवादी रवैये से परेशान होकर के हमारे यहाँ आ रहा है तो हम इस्तकबाल करने को खड़े हैं। इसी तरह से जनता दल यू के जो लोग नीचे ज़मीन पर काम कर रहे हैं, गांव में रहते हैं, प्रखंड में रहते हैं, ब्लॉक और जिला की राजनीति करते हैं और उनको इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, उनको कोई राजनीति में लाभ नहीं मिला, कोई महत्व नहीं दिया जाता है कार्यकर्ताओं का। अगर वो लोग हमारे पास आ रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए और इनके अभियान में शामिल हो रहे हैं, तो उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हमारे यहाँ। कितना बिहार को आप लोग बदल पाइएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप बात करते हैं जिस प्रकार से आनंद मिश्रा ज्वाइन किया। आनंद मिश्रा इस बार लोकसभा में चर्चित नाम थे सर, और आनंद मिश्रा को बक्सर की जनता ने नकार दिया। वैसे लोग नहीं चाह रहे हैं कि जन सुराज की नाव पर सवार होकर के अपना हम पार लगा लें, क्योंकि आईपीएस बन करके भी जिंदगी का मजा लिया, अब पॉलिटिशियन बनकर लेना चाहते हैं, तो जन सुराज एक माध्यम। नहीं नहीं नहीं, इससे आपके इस प्रश्न से मेरी आपत्ति है। वो मज़ा नहीं लिया है, वो आईपीएस बना निश्चित रूप से, और आईपीएस की सेवा में उसने उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, उसने अनेक हमारा मजा से मतलब आईपीएस आईएएस का एक चार्मिंग है भाई। आईपीएस चार्मिंग है तभी तो वो आदमी ने अपना आईपीएस का पद छोड़ दिया, एसपी से इस्तीफा करके रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटियरी रिटायरमेंट, और चला आया। अभी 20 साल नौकरी उस आदमी की बची थी, अभी तो शुरुआत थी। जनता ने नकार दिया। नहीं, तो उस जनता ने नकारा, ये जनता की गलती है, ये उस आदमी की गलती नहीं है। वो आदमी तो आया है बिहार बदलने के लिए, वो कहा जो मैं तो आईपीएस बन गया, मैं आईपीएस का 15-10 साल सेवा भी कर दिया, और अपराधियों को, समाज में गलत लोगों को, भ्रष्टाचारियों को उसने इनकाउंटर किया, गोलियां मारी। वो बिहार को बदलने आया है, बिहार का बेटा है। और प्रशांत किशोर जी का जो आह्वान है पूरे देश और दुनिया में जितने बिहारी रह रहे हैं, बहुतेरे आकर के उनके साथ पदयात्रा में शामिल है साहब। उड़ीसा से, कर्नाटका से, बंगाल से, हरियाणा से, बिहारी ही नहीं दूसरे प्रदेश के लोग भी पदयात्रा कर रहे हैं और इस अभियान में बिहार को बदलने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपने कंधा पर बोझ उठा रहे हैं। तो आनंद मिश्रा जी जैसे विद्वान, आनंद मिश्रा जैसे काबिल, ईमानदार और सही लोग हमारे साथ आए हैं, तो उनका हम लोग स्वागत किया है, कल देखा ही आपने, और वो स्वागत योग्य भी हैं। इसलिए बक्सर की जनता नकारी है तो ये तो बक्सर की जनता ने गलती की है। चूँकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता अभी सही लोगों को चुनने के लिए नहीं मन बनाई थी, तो अब न प्रशांत जी को बिहार में आकर के पदयात्रा करनी पड़ी है। प्रशांत जी को क्या कमी थी? सारा सुख सुविधा ऐसो आराम छोड़ के चले आए। वो तो बड़े देश के नामी और प्रथम राजनीतिक रणनीतिकार और कुशल चुनावी प्रबंधक हैं। उसने तो इस विधा को भारत की धरती पर जन्म दिया है जो राजनीति में प्रबंधन करके रणनीति बना के चुनाव जीते जा सकते हैं। रणनीति बना करके हाथ पकड़ के लोगों को मुख्यमंत्री बनाते थे, अब अपने बन जाना है। नहीं, अपने नहीं बनना है, फिर आप गलतफहमी में हैं। आपके श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि कल भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने घोषणा कर दी है कि न मैं जनसुराज का नेता था, न हूं और न रहूँगा। नेता समाज के बीच से जो सही लोगों को खोजा जा रहा है, मथ करके मंथन करके निकाला जा रहा है, जिस तरह से मही को मथ के, दही को मथ के घी निकाला जाता है, उसी तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी समाज को मथ के समाज से सही लोगों को निकाल रहे हैं। और उसी सही लोग का जमात बैठ करके अपना नेता चुनेगा डेमोक्रेटिक तरीके से। आपको मालूम है बिहार के आदेश में डेमोक्रेसी खत्म होने के कगार पर है। जनतंत्रात्मक व्यवस्था किसी राजनीतिक दल में नहीं है। आप देख रहे हैं राजद परिवारवादी है, रालोसपा परिवारवादी है, सभी
दल परिवारवादी है। एक आदमी आता है, जात के नाम पर पार्टी बनाता है, जात के लोगों को जोड़ता है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का जो हमारा वैदिक श्लोक है, वैदिक स्लोगन है, उसी विचारधारा को गांधी ने स्वीकार किया था, उसी विचारधारा को अम्बेडकर ने स्वीकारा था, उसी विचारधारा को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने स्वीकार किया था। तब वो महाआदमी बने, महात्मा बने, महान आदमी। सर एक और सवाल उठता है, हालांकि प्रशांत जी ने और आपने कई जगह इस बात का खंडन किया है कि जन स्वराज को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। हाँ, आपने कई बार इसका खंडन किया है। इसलिए सर ये बात उठती है कि सबसे ज़्यादा आप लोग के आने से, एक्टिव होने से, 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा से आरजेडी में खलबली मची हुई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को आपके लिए लेटर लिखना पड़ गया कि जो आदमी जन स्वराज में संपर्क में रहेंगे उनको पार्टी से निकाल दो। देखिए, केवल आरजेडी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी भीतर से टूट चुकी है और भीतर से भयभीत है। जनता दल यू का तो कोई वजूद अब है नहीं। भले सरकार में वो है, मजबूरी में भाजपा को मजबूरी है, उसको ढो रहे हैं, वो ढोएं। जनता दल का ज़मीन पर आधार ख़त्म हो चुका है जदयू का, चूँकि ये पलटू राम की छवि इनकी गाँव के लोगों के बीच बनी बैठी हुई है। इन पर भरोसा अब जनता का नहीं रहा जो कब किस दल में चले जाएंगे। आज भी इन पर भाजपा अगर भरोसा कर रहा है तो वो मुगालते में जी रहा है, कब चिटकी मारेगा, कब धोखा देगा, ये गारंटी नहीं है इसकी। इसलिए इनकी बात छोड़िए, सभी भयभीत हैं। और राजद इसलिए ज़्यादा बेचैन है कि राजद ने मुसलमान समाज को, यादव समाज को, पिछड़ी जाति के समाज के लोगों को अभी तक 32 साल से झंडा डुबाया, ठगा। उनको राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दी, शासन में हिस्सेदारी नहीं दी, उनको संगठन में हिस्सेदारी नहीं दी, और उनको अपना बधुआ मजदूर की तरह उनको बना के रखा, वोट लेता रहा, केवल जिंदाबाद कराता रहा। और मुसलमान समाज भी मजबूरी में, उसके सामने विकल्प नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी के डर से लालू जी के साथ सता हुआ था, में नजर आ गया। तो अब यह प्रशांत किशोर ने यही डर खत्म किया है समाज के लोगों से। एक और सवाल उठ रहा है सर, जिस प्रकार से कल ही आप लोगों ने जो सम्मेलन किया, सुना जाए, समाज के लोगों से जब ये डर खत्म होने लगा है और समाज के लोगों को जब प्रशांत किशोर जी बताने में सफल हो गए हैं कि अब आप किसी के बच्चा के भविष्य के लिए वोट मत दीजिए, अपने बच्चा के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए। लेकिन सर कल ही की जिस प्रकार का आप लोग का प्रोग्राम हुआ, एक सवाल उठता है, हजारों गाड़ियां आई थी, अनुशासित लोग थे, कैसे मैनेज करते हैं? इतनी गाड़ियों का खर्च कौन देता है? हमारे आपको पहले ही कहा कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। हमारे साथ जनसुराज के साथ समाज के वही सही लोग जुड़ रहे हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार हैं, जिसने कभी राजनीति करना नहीं जाना, वो नए लोग, नौजवान हमारे साथ इस तो नजर आ रहा है कि एक पार्किंग भी सही जगह पर कर रहे हैं। हाँ, तेजी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चूँकि उनको राजनीति में कभी महत्व मिला ही नहीं था। आदरणीय प्रशांत जी का कहना है, मानना है कि जब बुद्धिजीवी समाज का सही लोग राजनीति की मुख्य धारा से कट जाता है तब गुंडा राज होता है। चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले इस बात की घोषणा करी थी कि जब जनता भ्रष्ट हो जाएगी तो राजा डाकू हो जाएगा। तो सही लोग जब उपेक्षित होते हैं समाज में तो वो कसमसाते रहते हैं, लेकिन वो व्यवस्था देख करके। तो इसलिए सभी सही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए वो अनुशासन में हैं, जनसुराज के आइडियोलॉजी के साथ हैं। जनसुराज का गांधीवादी आइडियोलॉजी है। हम झंझट में, संघर्ष, लड़ाई में, झगड़े में यकीन करने वाले नहीं हैं। हम सब समाज के निर्माण के लिए चले हैं। बिहार में जात पात, धर्म, मजहब की राजनीति को जड़ से उखाड़ने चले हैं। इसलिए हमारे सम्मेलन में आपने देखा है कि कितने अनुशासित लोग थे और सभी प्रस्तावों पर खुलकर चर्चा हो रही थी और सबकी राय प्रशांत जी। लेकिन सर मेरा आखिरी सवाल है, इन दिनों 3-4 दिनों पहले प्रशांत जी ने जो 3 बातें मुख्यतः कही है, 15 साल से कम के बच्चे, 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उनको कपड़ा लत्ता से लेकर कॉपी किताब सारा चीज, 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो बाहर गए हैं वो भी आएंगे वापस, और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन। क्या आपके विरोधियों का कहना है कि यह जुमला साबित होगा? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख कैश का बात हुआ, ये सब मुगालते में विरोधी के लोग हैं। विरोधी दल वाले
इतना भयभीत है जो वो अब एक सूत्री उनका अभियान है जो हमारे जन सुराज और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की आलोचना कर रहे हैं। विरोधी सर आप महागठबंधन और एनडीए दोनों को बताएं। हाँ, हम सब की बात कर रहे हैं, चूँकि हमने पहले भी कहा है कि जो महागठबंधन है और भाजपा में है यही है। उसके लिए एक शेर मैं आपको सुना दूं कि एक तरफ है माहे रोशन और एक तरफ है माहरू, इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू। और सवाल बिहार की जनता का आबरू बचाने का है, और ये दोनों लुटेरा है, दोनों ने बिहार को रसातल में पहुंचाया है। एक 15 साल शासन करके फंसाया, एक 18 साल से शासन करके बिहार को गर्त में धकेल दिया है। बिहार गरीबी के जकड़न से परेशान है, कर्जखोर राज बन गया है। 2,94,000 करोड़ रुपया 2023 31 मार्च 2023 तक से ज़्यादा तो कर्जा है। आपको मालूम है 2020 से ये कर्ज बढ़ता जा रहा है। 2020 में 1,91,000 करोड़ था, 2021 में ये कर्जा बढ़ करके 2,38,000 करोड़ हो गया, और अभी 2023 के 31 मार्च तक जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार पर कर्जा है साहब। और बिहार का बजट कितना है? 2,79,000 रुपया। बजट से तो ज़्यादा कर्जा है। ये नरेंद्र मोदी को मालूम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बिहार को जानबूझ के गरीब बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके उद्योगपति मजबूर इनको कर रखा है। सप्लायर कहाँ से मिलेगा? मजदूर कहाँ से मिलेगा इतना कम रेट? उनके गुजरात में 10 लाख बिहारी मजदूरी करता है, और उनके एक गुजरात में शहर है सूरत जिसमें 5 लाख बिहारी मजदूर विभिन्न फैक्ट्री में कर रहा है। तो गुजरात में डेली फैक्ट्री खुले, गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, और बिहार को पैसेंजरों ट्रेन नहीं। बिहार के लिए वो अडानी अंबानी कहाँ चला गया है, वो टाटा बिरला कहाँ चले गए हैं। इसलिए ये लोग नीतीश बाबू चाहे लालू जी चाहे नरेंद्र मोदी जी बिहार को इसलिए गरीब और भिखमंगा राज बनाए रखना चाहते हैं ताकि लोग यहाँ से मजदूर बन के दिल्ली मुंबई हरियाणा कलकत्ता गुजरात जाए और वहाँ फैक्ट्रियाँ चलाता रहे, उद्योगपति मालदार बनता रहे और बिहार गरीब बनता रहे। चलिए, तो बिहार गरीब बनता रहे। सभी नेताओं की उद्योगपतियों की चाल है कि बिहार में चूंकि मजदूर सप्लाई का प्रदेश है, वैसे में जन सुराज निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर का जो एक एक कदम जो बढ़ रहा है वह सत्ता की ओर जा रहा है। और जिस प्रकार से लोग समाज के अच्छे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, वैसे में न सिर्फ महागठबंधन बल्कि एनडीए के लिए भी एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। वैसे में प्रशांत किशोर के राजनीति में एंट्री मारने का क्या कुछ फ़ायदा होता है जन सुराज को और क्या घाटा होता है इनके विपक्षों के, तो देखने वाली बात है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यक्स।